आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने अपनी कला और समर्पण से ओडिशा और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध मूर्तिकार और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) के पूर्व निदेशक पद्मश्री से सम्मानित श्री अद्वैत गणनायक जी की। उनकी कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि यह हमें सिखाएगी कि कैसे मेहनत और जुनून से इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। यहां हम ओडिशा की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक कहानियों को आपके सामने लाते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो का आनंद लें। अद्वैत गणनायक जी का जन्म 24 अप्रैल 1963 को ओडिशा के ढेंकानाल जिले के छोटे से गांव नेउलपोई में हुआ। ये गांव, जो प्रकृति की गोद में बसा है, उनकी सोच और कला का आधार बना। उनका बचपन एक साधारण ग्रामीण परिवेश में बीता, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा बड़े सपने थे। गांव की मिट्टी, मंदिरों की कला और परंपराओं ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने ढेंकानाल के बीबी हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आठगढ़ कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनकी कला के प्रति गहरी प्यास ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भुवनेश्वर के बीड के कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स में दाखिला लिया और मूर्तिकला में डिग्री हासिल की। यहीं से उनकी कला को एक नई दिशा मिली और उन्होंने इसे अपने जीवन के उद्देश्य के रूप में अपनाया। आगे चलकर उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट और लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट में अपनी कला को और अधिक निखारा। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी कला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ान भरी। लेकिन दोस्तों, अद्वैत जी ने जो उपलब्धियां हासिल कीं, वे केवल उनकी शिक्षा तक सीमित नहीं थीं। उनकी असली यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने कीट यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने एक अनोखे स्कल्पचर पार्क की स्थापना की, जो उनकी कला और रचनात्मकता का प्रतीक बना। यह पार्क आज भी उनकी सोच और मेहनत की कहानी बयां करता है। साल 2016 में उनकी कला और नेतृत्व क्षमता को पहचानते हुए उन्हें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) नई दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया। ये भारत के कला जगत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि अद्वैत जी इस पद को संभालने वाले पहले ओडिया व्यक्ति थे। उनके नेतृत्व में NGMA ने आधुनिक भारतीय कला को एक नई दिशा दी। उन्होंने कला को आम लोगों के करीब लाने के लिए कई नए और नवाचारी कदम उठाए। अब अगर उनकी कला की बात करें तो उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां न केवल उनकी रचनात्मकता की गहराई दिखाती है, बल्कि भारत के इतिहास और संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी सबसे चर्चित कृति है नई दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 25 फुट ऊंची मूर्ति। यह मूर्ति काले ग्रेनाइट से बनी है और इसे बनाने में लगभग 3 साल लगे। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शक्ति और नेताजी के साहस का प्रतीक है। इसके अलावा उनकी अन्य प्रमुख कृतियों में महात्मा गांधी के दांडी मार्च को दर्शाने वाली मूर्ति शामिल है, जो नई दिल्ली के राजघाट पर स्थित है। उन्होंने नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण भी किया, जो हमारे देश के पुलिस बल के बलिदान को समर्पित है। उनकी कृतियां केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शित हुई हैं। स्कॉटलैंड, डेनमार्क और श्रीलंका जैसे देशों में उनकी मूर्तियां कला के वैश्विक मानचित्र पर भारत की उपस्थिति को दर्शाती हैं। अद्वैत गणनायक जी की कला के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 1993 मई ललित कला अकादमी अवार्ड, 1999 मई ओडिशा ललित कला अकादमी अवार्ड और स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कल्पचर अवार्ड जैसे कई सम्मान हासिल किए। साल 2025 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके कला के प्रति समर्पण और योगदान को मान्यता देने का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, अद्वैत जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। ओडिशा की कला और संस्कृति उनके हर काम में झलकती है। चाहे वह मंदिरों की मूर्तियां हों या ओडिशा की हस्तकला, उनकी हर कृति में उनके गांव और राज्य की मिट्टी की खुशबू महसूस होती है। उनका कहना है, हर पत्थर में एक आत्मा होती है और कलाकार का काम है
उस आत्मा को बाहर लाना। ये वाक्य उनकी कला के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनकी धर्मपत्नी निवेदिता मिश्रा न केवल उनकी जीवन संगिनी हैं, बल्कि उनके सपनों और लक्ष्यों की साथी भी हैं। उनके 2 पुत्र सोहम और सात्विक उनके जीवन की नई रौनक और ऊर्जा है। गणनायक जी का जीवन हमें सिखाता है कि अगर आपके पास समर्पण और जुनून है तो आपकी मेहनत आपको वहां तक पहुंचा सकती है जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उनकी कहानी ओडिशा के हर युवा को प्रेरित करती है कि सपने देखो और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करो। अद्वैत गणनायक जी, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हों, सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें। आप यूं ही अपनी कला और कृतियों के माध्यम से ओडिशा और भारत का नाम गौरवान्वित करते रहें। प्रभु जगन्नाथ से हमारी यही कामना है कि वे आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और आपकी कला आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहे। जय जगन्नाथ। दोस्तों, अगर आपको अद्वैत गणनायक जी की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियां आपके जीवन में नई प्रेरणा लाने के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।